अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम आपकी फरमाइश के ऊपर आपका जो बहुत ज़्यादा हमसे सवाल किया गया बर्थ स्टोन के ऊपर, आज हम दोबारा बर्थ स्टोन के ऊपर आपको वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश के ऊपर कि बर्थ स्टोन के बारे में बताएं। हालांकि हम इसके बारे में पहले भी 2 साल पहले वीडियो बना चुके हैं और वेबसाइट के ऊपर भी लिख चुके हैं, लेकिन दोबारा आज बर्थ स्टोन के ऊपर हम आपको डिटेल से बताते हैं कि बर्थ स्टोन जो है हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। बर्थ स्टोन जो है वो बेसिकली कलर थेरेपी है। हमारी बॉडी के अंदर भी कलर्स होते हैं, उस कलर को इन्हांस करने के लिए हमें वो स्टोन जो है रिकमेंडेशन करते हैं। उसकी बेसिक वजह स्टोन रिकमेंडेशन इसलिए किया जाता है कि आप कोई भी कलर, फर्स्ट के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि आप लाल कलर पहने ज़्यादा, तो आप लाल कलर जो है रोज़ नहीं पहन सकते, या अपनी बेडशीट जो है वो आप बेडशीट के ऊपर कितनी देर रहते होंगे, 7-8 घंटे, बाकी तो टाइम आपका बाहर गुजरता होगा। तो स्टोन एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे आपकी बॉडी के साथ लगे होते हैं, जिसकी वजह से आपके कलर जो है, जिस कलर की कमी होती है वो इन्हांस होते हैं। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है कि लोग नाम से भी स्टोन पहनते हैं। हालांकि नाम से स्टोन जो है वो नहीं पहनने चाहिए। नाम से जो स्टोन जो है उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। आप बेसिकली स्टोन जो है वो पहनते अपनी बेहतरी के लिए हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई, चाहे आपके पास डेट ऑफ बर्थ आपको याद नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आपका कोई ना कोई ज़ोडिक साइन है और कोई स्टार कंडीशन है। अब वो क्या है बेशक आपको नहीं पता, लेकिन वो है। तो उससे बेहतर ही है कि आप जब भी स्टोन पहनना हो तो आप जो है वो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से स्टोन पहनने चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ से भी लगन से ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए स्टोन को, कि कौन से लगन के हिसाब से अगर आप स्टोन पहनते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्टोन के बारे में एक और बड़ी गलतफहमी है कि स्टोन जो है रातों रात अमीर बना देते हैं या शादी करवा देते हैं। वो ऐसा नहीं होता। बेसिकली जिस कलर की कमी होती है, अब फ़र्ज़ कर लें कि रूबी जो है, जो लू का स्टोन है, वो एरियस वालों का तो 5th हाउस हो गया और टॉरस वालों का 4th हाउस हो गया। तो ये 12 ज़ोडिक साइंस में वो घर चेंज करता रहेगा। तो कौन से कलर जो घर की है उसके अगर सन अगर वीक है और अच्छे घर में बैठा है लेकिन वीक है, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वो स्टोन पहनते हो, तो उससे बॉडी से रिलेटेड जो आपका हार्ट से ताल्लुक़ होता है, तो हार्ट की भी वो ताकत देता है, और जिस घर का वो मालिक है उससे रिलेटेड भी वो बेनिफिट्स देना शुरू करता है जब उसकी वो कमी पूरी होती है। तो आज हम बुर्ज हम्बल से शुरू करते हैं। बुर्ज हम्बल में जो स्टोन आप पहनते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है स्टोन पहनने का वो ट्राइंग को प्रेफर किया जाता है। लगन का मालिक और ट्राइंग जो है 5th और 9th और लगन को कहा जाता है कि इसके स्टोन आप पहनते हैं। लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमेशा आपको वही स्टोन पहनाएगा जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। अब एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमेशा ये देखेगा कि इस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने अपना कैरियर को देखना है, एजुकेशंस को देखना है, फाइनेंस को देखना है, फैमिलीज़ को देखना है, या अपनी हेल्थ या अपनी पर्सनैलिटी को निखार करने हैं। जिस स्टोन की आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी वो इससे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। बुर्ज हम्बल में ज़्यादातर जो है लोग रेड कोरल, रूबी और पुखराज स्टोन जो है वो प्रेफर करते हैं। मोती स्टोन भी इसमें पहना जाता है और ब्लू सफ़ायर स्टोन भी इसमें रिकमेंडेशन किया जाता है, क्योंकि ब्लू सफ़ायर नीलम का है। सैटर्न जो है इसका रूलर है। सैटर्न जो है बुर्ज हम्बल में 10वें और 11वें घर का मालिक है, तो 2 अच्छे घरों का मालिक है। और सैटर्न अगर इस कुंडली में किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो अगर सैटर्न की दिशा चल रही है और सैटर्न आपकी कुंडली में थोड़ा वीक है, तो उसको ताकत देने के लिए आप ये स्टोन ज़रूर पहन सकते हैं। लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमेशा ये देखेगा अगर आपके ट्राइंग के जो स्टार हैं, रेड कोरल, रूबी और येलो सफ़ायर, यानी कि सन, मार्स, जुपिटर, अगर आपके बुरे घर में बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, तो वो उसका स्टोन आपको कभी भी रिकमेंडेशन नहीं किया करेगा। तो हमेशा आपको स्टोन जो हैं वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के वो स्टोन पहनना चाहिए। स्टोन पहनने के और बहुत से तरीके हैं।
अगर फ़र्ज़ कर लें कि बुर्ज हमल में डायमंड और ओपल जो है मना करते हैं, मेलिफिक कहा जाता है बुर्ज हमल में वीनस को। लेकिन वीनस दो अच्छे घरों का मालिक है, 7th का और 2nd का, यानी केंद्र और उसके बाद दूसरे घर का मालिक है। फ़र्ज़ कर लें कि वीनस 11वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ वीनस का स्टोन अगर वो अच्छे नक्षत्र पे बैठा हुआ है तो डेफिनेट एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको उसका स्टोन भी पहनाएगा। लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही इसे आपको रिकमेंडेशन करना चाहिए, उससे पूछ के ही आपको स्टोन पहनना चाहिए। अमूमन फेसबुक पे हमें लोग कहते हैं कि जी मेरा स्टोन बता दें, ये बता दें, तो इस तरह स्टोन नहीं पहने जाते। आप किसी को टाइम लेके किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास बैठ के उसे रिकमेंडेशन करें कि मुझे बताएं कि मुझे कौन सा स्टोन मेरे बर्थ चार्ट में मुझे सूट करता है, वो मैं पहनूं। अगर आपने मेरे से रब्ता करना हो तो आप मेरे से टाइम ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फेसबुक पे मैं नहीं बताता, माजरत है कि अगर आपने मेरे से पूछना है तो प्लीज़ वो टाइम लेके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।